फ्रेंड्स, वेलकम टू SRY क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इस सेशन में हम रीजनिंग के चैप्टर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जो कि कोडिंग डिकोडिंग का ही एक पार्ट है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज एक क्लास बेसिक से शुरू होगी और रीजनिंग के सारे जो इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट हैं सारे आपको लोग के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले हमें ये जानना है, टोटल यहाँ पे 20 जो है 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, 26 लेटर होते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें क्या जानना होता है? सबसे पहले तो हमें इसमें जानना होता है कि इसका इन सब लेटर का प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, ठीक है, इन सब लेटर का प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसमें प्लेस वैल्यू के लिए हम देखिए प्लेस वैल्यू कैसे जानेंगे। प्लेस वैल्यू याद करने का दो तरीका है। या तो आप ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस करके आप याद कर लीजिए कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 20 होता है, जी का 7 होता है। ठीक है, यस का 19 होता है। ठीक है, इसी प्रकार सब याद कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप एक ट्रिक लिख लीजिए या फिर उससे भी याद कर सकते हैं। देखिए, एक ट्रिक है सिफिलोरक्स। ठीक है, सिफिलोरक्स। और इसमें क्या आपको याद करना है, इसमें आपको 3 का टेबल याद करना है। 3 का टेबल, जैसे देखिए, ये 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पीछे 15, 3 छक 18, 3 7 21, 3 बट्टे 24। ठीक है, 3 6 9 12 15 18 21 24, ये हो गया 3 का टेबल हो गया। इसी को याद करना है। यानी कि ये कह सकते हैं कि सी का प्लेस वैल्यू 3 है, एफ का 6 है, आई का 9 है, एल का 12 है, ओ का 15 है, आर का 18 है, यू का 21 है, एक्स का 24 है। ठीक है, तो हम इसके अब देखो इतने ही लेटर्स हम सबका ही जान लेंगे। कैसे? अगर हमें ये चीज़ पता है कि सी के पहले ए और बी आता है और सी के बाद क्या आता है, डी और ई आता है, तो अगर हमें डी का निकालना है तो +1 करके पता कर लेंगे और एफ ई का निकालना है तो +2 करके याद कर लेंगे। अगर मान लीजिए ए का निकालना है तो -2 कर लेंगे, बी का निकालना है तो अगर मान लीजिए पीछे देखिए जिस लेटर से आपको पीछे जाना है तो सबसे पहले -1 करना है, उसके बाद -2 करना है, तो सबसे जैसे -2 करेंगे तो एक आ जाएगा। इसी प्रकार इन सब में ये फार्मूला आप लगा सकते हैं और सभी लेटर्स का प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं, काफ़ी इजीली याद हो जाएगा। या फिर आप वर्बली आप इसको याद कर सकते हैं कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, के का 11 होता है, एल का 12 होता है, एम का 13 होता है, एन का 14 होता है, टी का 20 होता है, एस का 19 होता है। ठीक है, एक्स का 24, मतलब आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। प्लेस वैल्यू के बाद हमें ये सीखना होता है सबसे जरूरी प्लेस वैल्यू। किसी आप कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल आएंगे, अगर प्लेस वैल्यू आपको याद है तो रीजनिंग के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। एक तो आता है, देखिए, पेयरिंग वर्ड निकालने के लिए आता है। पेयरिंग वर्ड जैसे दिया रहता है, इसी का पार्ट है। जैसे दे दिया, मान लीजिए एक क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया, मान लीजिए मैन्युफैक्चर। ठीक है, हालांकि ये लेटर कैपिटल में लिखे होंगे सारे, तो मैन्युफैक्चर लिख दिया तो इसमें क्या पूछेगा ना कि इसमें ऐसे कितने पेयर बनेंगे जिन दो लेटरों के बीच उतने ही शब्द आते हैं जितने कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं, यानी कि वर्णमाला क्रम में आते हैं। तो आपके लिए ये सबसे बेहतरीन तरीका जो इसका लगाने का होगा वो आपका क्या होगा, प्लेस वैल्यू होगा। उससे आसान तरीका कोई है ही नहीं। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी सवाल लगा रहे हैं रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग का, तो ये प्लेस वैल्यू आपको ज़रूर सीखना होगा। ठीक है, प्लेस वैल्यू आपको सीखना ही पड़ेगा। देखिए, इसके बाद आपको जानना है, ठीक है, अपोजिट लेटर्स। क्या जानना है? अपोजिट लेटर्स। इसका दो तरीका है अपोजिट लेटर्स का। या तो आप इसके लिए एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं जो कि इसकी पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, या फिर आप एक तरीका और है, क्या कर सकते हैं, देखिए, ए का 1 होता है और जेड का क्या होता है, 26 होता है। तो अपोजिट लेटर निकालने के लिए आपको सबसे आसान तरीका क्या है, मान लीजिए जिस भी लेटर का आपको निकालना है, मान लो ए का निकालना है, अपोजिट क्या होगा, निकालना है, तो इसके लिए आपको एक ही जो है संख्या याद करनी है, 27। हमेशा क्या करेंगे, जिसका भी निकालना होगा उसमें से उस संख्या जिसका निकालना है आपको अपोजिट,
उसका प्लेस वैल्यू 27 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, उसका अपोजिट क्या आ जाएगा। तो 27 माइनस 1 क्या होता है, 27 माइनस 1 होता है 26। 27 माइनस 1 क्या होता है 26। इसी प्रकार यानी कि अब आपको हमको क्या याद होना चाहिए, इसका प्लेस मतलब इस प्लेस पे कौन सा लेटर है, तो इस प्लेस पे कौन सा लेटर है, जेड है, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। इसी प्रकार किसी का भी निकालो, जैसे टी का निकालना हो क्या होगा, तो टी का हमें प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, क्या होता है 20 होता है। तो 27 माइनस 20, 27 माइनस 20 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 7 का क्या होता है, जी होता है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 2 तरीके हो गए। और तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। प्रैक्टिस का मीन्स मतलब कि अगर आप बार बार क्वेश्चन लगा रहे हैं तो बार बार क्वेश्चन लगाने से क्या होगा कि आपको ये सारे अपोजिट लेटर्स आसानी से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए आप लोग 2 चीज़ सीख गए, एक तो प्लेस वैल्यू और एक अपोजिट लेटर्स। ठीक है, अपोजिट लेटर्स। चलिए अब इसके बाद इसमें हम लोग सीखेंगे, देखिए कुछ इस पे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ऑर्डर पे ही क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन दे दिया कि मान लो कि गोट, एक वर्ड दे रखा है गोट, इसमें पूछ लिया कि इसका सभी का अपोजिट लेटर्स बताएं, इन सभी का अपोजिट लेटर्स बताएं और उनको वर्णमाला क्रम में रखें। इस तरह का सवाल बन सकता है। तो इन सब का हम अपोजिट लेटर अगर निकालें तो जी का अपोजिट निकल क्या करने के लिए क्या कैसे लगाएंगे, ये देखिए। सबसे पहले इसे प्लेस वैल्यू इस पर फिट करिए। तो प्लेस वैल्यू इसका क्या होता है 7, इसका क्या होता है, इसका होता है 15, और इसका क्या होता है 1, इसका क्या होता है 20। ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे, हम आप लोगों से बताएं हैं, या तो आपको याद करना है या फिर 27 को याद करना है। तो 27 माइनस 7 क्या आता है, 20 आता है। हमेशा घटाएंगे, 27 माइनस 15 कितना आता है, 12 आता है। 27 माइनस 1 कितना आता है, 26 आता है। 27 माइनस 20 कितना आता है, 7 आता है। ठीक है, अब इसका प्लेस लेटर आपको याद होना चाहिए। प्लेस लेटर यानी 20 पे कौन सा लेटर आता है, टी आता है, और 12 पे कौन आता है, यल आता है, और 26 पे कौन आता है, जेड आता है, और 7 पे कौन आता है, जी आता है। ठीक है, ये तो हो गया अपोजिट लेटर। इसके बाद क्वेश्चन में ये कहा गया कि इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करिए। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो 7 यानी कि जी आ जाएगा, फिर 12 यानी कि यल आ जाएगा, फिर 20 यानी कि टी आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। ये हो गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसके बाद हम सीखेंगे, देखिए क्रम सीखेंगे इसके बाद। ठीक है, सीक्वेंस भी इसमें सीखेंगे, सीक्वेंस कैसे क्या होता है इसका। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का सीक्वेंस भी पूछा जाता है, सीक्वेंस। ठीक है, कैसे मतलब कि अगर जैसे लिखा है टोटल, जैसे मैं पूरा लेटर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसे बताने के लिए लिखना ही पड़ेगा। अब ये पूछेगा, मान लीजिए कुछ भी, ये सीरीज तो ऐसे भी दे सकती है। सीरीज 2 तरह की, कई तरह की जैसे हो सकती है। जैसे देखिए, एक तो हो गया जिसमें अल्फ़ा लेटर होंगे, अल्फ़ाबेटिकल लेटर होंगे। एक तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल लेटर हो सकते हैं। दूसरा इसमें आ सकता है कि इसमें नंबर्स भी हो जाएं, क्या हो जाए, नंबर्स भी हो जाएं। और तीसरा इसमें आ सकता है एक सिंबल भी आ जाए, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, और सिंबॉलिक भी हो सकता है। तीनों तरह का सीरीज हो सकता है। तो इसमें ये पूछता है कि इस वर्णमाला क्रम में बाएँ से पूछ दिया कि बाएँ से 20वें अक्षर, बाएँ से 20वां अक्षर और तथा दाएँ से चौथा अक्षर के बीचों बीच कौन सी संख्या है। बाएँ से 20वें अक्षर और दाएँ से चौथे अक्षर के बीचों बीच कौन सी संख्या है। तो ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ही पार्ट है, यानी कि सीक्वेंस का पार्ट है। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए क्या करेंगे। अब आपको इसके लिए देखिए क्या आना चाहिए, वही चीज़ कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही, यानी कि उसका प्लेस वैल्यू। तो देखिए बाएँ से 20वां कौन सा होगा, यानी कि ए से स्टार्ट करने के बाद, ए से स्टार्ट करने के बाद 20वां लेटर। और अगर राइट, ये तो क्या लेफ्ट से, और राइट से पूछा है कि राइट से चौथा लेटर। राइट से चौथा लेटर क्या होगा, राइट से चौथा लेटर दोनों को पता होना चाहिए। तो देखिए बाएँ से 20वां लेटर, यानी क्रम से हम जा रहे हैं, ABCD करके जा रहे हैं। तो यहाँ पे 20वां क्या होगा, 20वां आपका टी होगा। ठीक है, अब ये बताना है कि बाएं से चौथा कौन होगा, बाएं से चौथा कौन होगा, ये भी तो बताना है। और ऐसे तो आप लिख दीजिए, मान लीजिए ऐसे नॉर्मली किसी को नहीं ट्रिक पता है तो क्या करेगा, ऐसे लिखेगा। ठीक है,
चौथा लेटर W हो गया। लेकिन इसका भी तो तरीका है, इसका भी तरीका, यानी कि ये पूछ लिया बाएं, जब दाएं से पूछ लिया ना तो कहीं ना कहीं अपोजिट वाली बात कर रहा है, जब दाएं से पूछ लिया तो कहीं ना कहीं अपोजिट वाली बात कर रहा है। तो दाएं से आपको अगर निकालना है तो 27 - 4, क्योंकि चौथा लेटर करना है तो 27 - 4 कितना आ जाएगा 23, यानी 23 का प्लेस वैल्यू क्या होता है W होता है। आपको ये चीज़ें दोनों पता चल गई, यानी कि बाएँ से T हो गया, ये तो डायरेक्टली आप लगा सकते हैं अगर प्लेस वैल्यू याद है, और बाएं से लगाने का, अगर दाएं से सॉरी पूछ लिया तो दाएं से पूछेगा तो 27 माइनस उस नंबर को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इनके बीचों बीच पूछा है तो इसका 20 है और इसका क्या है 23 है, तो इनके बीच कौन आएगा 21 और 22, चूँकि इनके बीचों बीच नहीं लिखाया जा सकता चूँकि हमने क्वेश्चन ऐसे ही बनाया था, ठीक है। तो 21 और 22 दो लेटर आ रहे हैं, 21 मतलब आता है U और 20 मतलब 22, यानी कि दोनों लेटर इनके बीच आएंगे। बात आपको समझ में आ गई, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कैसे आता है, नेक्स्ट सीक्वेंस में कैसे आता है, सीक्वेंस वाला क्वेश्चन बहुत हर एक एग्जाम में आता है कह सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आ गया दे देता है। अब मान लीजिए इसमें एक तो अल्फ़ाबेटिकल वाला हो गया, अब इसमें आता है कि नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है, नंबर्स भी आ जाते हैं। नंबर्स, तो नंबर्स में जैसे आ गया लिख दिया A1 B4 C8 DE9 5 X Y Z 26 कुछ भी ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये इसमें क्या पूछेगा, इसमें भी उसी तरह का पूछेगा कि बाएं से चौथे तत्व, ठीक है, बाएं से चौथे तत्व के बारे में पूछ लिया, और दाएं से पांचवें, ठीक है। ये भी क्रम का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको बस विजुलाइजेशन का बात है। ये देखो विजुलाइजेशन में चला जाएगा, है तो सब इसी का पार्ट, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कोडिंग डिकोडिंग का, लेकिन ये विजुलाइजेशन में भी चला जाएगा, उसी का पार्ट है। तो बाएं से चौथा जो हो गया, ठीक है, दिख रहा है, और दाएं से पांचवा जो दिख रहा है वो भी दिख ही रहा है। तो इसके बीच में पूछ लिया कि इनके बीच में, फिर इनके बाद जो है इनके देखो जो प्लेस इनका आ गया, ये चौथा यहाँ पे 4 आ गया और ये पाँचवा यहाँ पे 5, वही नंबर ही है, कोई बात नहीं। तो इनके बीच में जितने भी डिजिट डिजिट बचे उनका एडिशन क्या होगा, ये भी सवाल पूछ सकता है। तो 9 और 9 8 कितना होगा 17 होगा। और ये भी पूछ सकता है कि इनके बीच में जितने भी लेटर्स बचे उनका एडिशन क्या होगा, उनके प्लेस वैल्यू का एडिशन क्या होगा। तो 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 4 3 7 7 5 12, ये भी पूछा जा सकता है। या फिर पूछ ले उनके बीचों बीच में कौन सा लेटर आ रहा है, तो कौन सा आ रहा है D आ रहा है। इस तरह के ढेर सारे सवाल आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट मॉडल कैसा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है इसमें सीक्वेंस में ही इसमें अब आ जाएगा, देखिए अल्फ़ाबेटिकल आएगा, नंबर आएंगे और सिंबॉलिक भी आएगा। सिंबॉलिक में देखिए जैसे आ गया लिखा है, कभी कभी स्मॉल लेटर भी आ जाता है, AB डॉलर हैश, ठीक है। उसके बाद दे दिया नंबर 2 3 4, फिर लिख दिया Z X Y, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया, फिर इसके बाद मान लीजिए आ गया सॉरी एक मिनट, मान लीजिए सिंबॉलिक 1 हो गया, ये 2 हो गया, और भी सिंगल आ गया, जैसे ए प्लस आ गया, माइनस आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है, डिवाइड आ गया, ये सब सिंबॉलिक में ही आते हैं ना। सिंबॉलिक हो गया, थीटा आ गया, ठीक है, पाई आ गया, कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये सिंबॉलिक जो होता है इसमें कैसे, इसमें भी वही चीज़ पूछेगा। इसमें पूछेगा कि बाएं से छठवें तत्व तथा ये लेफ्ट से छठवें तत्व तथा राइट से सातवें तत्व के बीच में कितने लेटर आ सकते हैं, कितने सिंबल, देखिए कैसे लगा, कैसे देखिए बाएं से छठवां तत्व कौन सा है, बाएं से छठवां तत्व ये हुआ 3 हुआ, और दाएं से सातवां देखो 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या हुआ Y हुआ। यानी कि बाएं से जो छठवां तत्व है वो 3 हुआ, और दाएं से जो सातवां तत्व हुआ क्या हुआ Y हुआ। अब पूछेगा इनके बीच कितने लेटर्स आते हैं, तो लेटर्स की बात करें तो Z और X यानी कि 2 आते हैं, ठीक है। और इनके बीचों बीच कौन सा लेटर आता है, तो Z आता है, ठीक है। ऐसे सवाल आपको ये पेपर में बन सकते हैं और बनते भी हैं, ठीक है। सिंबॉलिक के ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनके मतलब कई पार्ट हैं, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड तो आप सीखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप पहले बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद आसानी से सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए
अब देखिए क्वेश्चन देखिए, इस पे अब आप लोगों ने क्या क्या सीखा देखिए इसमें। एक तो आप लोगों ने सीख लिया प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर्स, ठीक है, अपोजिट लेटर्स दोनों का तरीका सीख लिया, ठीक है। अब इस पे हम इसी से रिलेटेड हम एक देखिए कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है, तो कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन हम देखिए आपको बता रहे हैं कैसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है किसी कोड भाषा में ZYXT को 20, 24, 25, 26 लिखा जाए तथा MTQR को 18, 17, 20, 13 लिखा जाए तो NOJQF को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए अब देखिए कैसे ये कोडिंग लिखा गया है। जैसे ZYXT को क्या लिखा गया है 20, 24, 25 और 26। इसी प्रकार MTQR को क्या लिखा गया 18, 17, 20 और 13। तो हमें पूछा क्या गया NOJQF का पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए अब इसका सबसे लगाने का तरीका वही मैंने बताया। इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है 26, ये क्या होता है 25, ये क्या होता है 24, ये क्या होता है 20। तो देखिए यहाँ से कुछ मैचिंग मिल रहा है। देखिए यहाँ से देखिए 26, 25, 24, यहाँ पे देखिए 26, 25, 24, 20 ये मिल गया। यानी कि इसको क्या कर दिया है, इसको हमने चेंज करके लिख दिया। यानी कि Z का जो प्लेस वैल्यू उसको लास्ट में लिख दिया है, Y का उसके पहले लिख दिया, फिर X का उसके पहले, फिर T का उसके पहले। यानी सबसे पहले लास्ट वाले का पहले लिख दिया गया, उसके बाद ऐसे कर दिया गया। तो हमें लॉजिक अगर पता चल गया, यहाँ से भी देख लेते हैं ये 13 होता है, ये 20 होता है, ये 17 होता है और ये 18 होता है। तो देखिए 13 वाले को सबसे लास्ट में, 20 वाले को उसके पहले, फिर 17 वाले को उसके पहले, फिर 18 को उसके पहले। तो हमें लॉजिक पता चल गई। तो हमें क्या करना होगा, इसके पहले इसका प्लेस वैल्यू लिख देंगे। तो ये 14 होता है, ये 15 होता है और ये होता है 10 होता है, ये 17 होता है और ये 6 होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लास्ट वाले को सबसे पहले, उसके पहले वाले का 17, फिर 10, फिर 15, फिर 14। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, ठीक है। चलिए आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोडिंग डिकोडिंग का अभी ढेर सारा इसमें पार्ट बाकी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।